साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात को शायद आपने देखा नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर के चैनल टकटकी लगाए लाइव कवरेज अलास्का की कर रहे थे। भारतीय चैनल भी पीछे नहीं थे, एकदम लाइव एक एक सीन। ट्रंप कब उतरे, पुतिन कब उतरे, भारत का क्या होगा भगवान जाने। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच जो बात न्यूज चैनलों ने नहीं बताई या समझ ही में नहीं आया, ये भी हो सकता है कि समझ ही में ना आया हो, वो कहानी आपको दिखा रहा हूं। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप को कितना बड़ा सदमा लगा दोस्तों, कितना बड़ा। क्या किसी चैनल ने भी ये दिखाया आपको कि प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी एकदम सच साबित हो गई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर। और भरे मंच में दोस्तों, सबके सामने हजारों टीवी कैमरे। डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा सदमा लगा, इतना बड़ा सदमा। मैं आपको गिनकर 10 जोरदार झटके दिखाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कल की मीटिंग की एक बड़ी खासियत क्या थी, जो पूरी दुनिया में नैरेटिव बनाया गया कि ये सफल हो गया मीटिंग तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी सफलता होगी, और अगर ये मीटिंग फेल हो गई तो भारत के लिए बहुत दुखदाई होने वाला है, भारत के लिए बहुत बुरी खबर आने वाली है। आई क्या ये मीटिंग सफल रही? नहीं रही। तो आज की कहानी में दोस्तों, बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है, ये भारत की अंदरूनी राजनीति को हिलाने वाला, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय खुद को इस स्थिति में पेश कर दिया है कि उनका पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द से भारत ही घूमता रहता है। पाकिस्तान तो बिछा हुआ है, पूरा पाकिस्तान ही गुलाम बन गया है, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। तो आज के वीडियो में दोस्तों, अलास्का में ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा, 10 बड़े झटके गिनकर बताऊंगा, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज तो भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है दोस्तों। इससे बड़ा अवसर सनातन संस्कृति मानने वालों के लिए क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण के बारे में तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर उस कहानी को भी बयान किया, सुदर्शन के बारे में चर्चा की। आज इस देश को भगवान कृष्ण की नीतियों पर चलने की बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि HB मेलोडी ने भगवान कृष्ण पर जन्माष्टमी पर 5 गीत तैयार किए हैं। हमने 5 गीत लिखे हैं दोस्तों, मैंने खुद लिखा है, आप लोग देख नहीं पाए होंगे, आप जरूर देखिएगा। ये 5 गीत नॉन स्टॉप आज HB मेलोडी पर लाइव प्ले हो रहे हैं। आज से लेकर कल तक आप इस गीत को लाइव देख सकते हैं, जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं। बस मैंने कमेंट भी कर दिया है दोस्तों, पिंड भी कर दिया है, आप उसको क्लिक कीजिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद, और नॉन स्टॉप भगवान कृष्ण के मेरे लिखे 5 गीत सुनिए और उसका आनंद लीजिए दोस्तों। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आज का पहला कमेंट जय श्री कृष्णा, इसी बात को लिखिएगा दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा जय श्री कृष्णा। आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग इसी तरीके से मनाते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले कुछ जानकारियां देता हूं आपको इस घटनाक्रम के बारे में। 6 साल बाद अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस का राष्ट्रपति आपस में मिलता है। पिछली बैठक 2019 में हुई थी, अलास्का में बैठक हुई। दोनों ही जगहों से हजारों किलोमीटर दूर, चाहे मॉस्को से या वॉशिंगटन से, हजारों किलोमीटर दूर, इन दोनों के बीच 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 12 मिनट की रही। कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ। और एक बात बताऊं, लंच भी होना था, लंच भी नहीं हुआ। 2018 में जब हेल्सिंकी में बैठक हुई थी ना, तब लंच किया था, लंच होना था, अचानक से रद्द हो गया। तो ये मोटी मोटी जानकारी दी मैंने दोस्तों, और एक खबर भी दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा कि अलास्का से विजय होकर रूस लौटे पुतिन
ट्रंप को लगी निराशा, अब किसे करेंगे फोन? झटके से शुरू करें दोस्तों। आखिर क्या क्या झटका लगा ये जानना चाहिए ना। और हर झटका भारत से जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिए। सारे के सारे झटके और एक से बढ़कर एक झटके झूठ बोलते धरे गए सबके सामने, मंच पर, कैमरे पर, बेइज्जती। आइए सबसे पहले झटका नंबर 1 ये शुरू करते हैं दोस्तों, और इसको बड़े गौर से देखिए, समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए पुतिन जब जा रहे थे अलास्का, अलास्का की भी कहानी है दोस्तों। अलास्का जो है ना, पहले रूस के पास था, बेच दिया था अमेरिका को। अलास्का जब जा रहे थे मीटिंग के लिए, उससे पहले पुतिन ने जानते भारत को क्या कहा? बोला कि भारत को विश्व मंच पर उचित अधिकार प्राप्त है। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा देश बन चुका है जिसका हस्तक्षेप उचित और रचनात्मक माना जाता है। 15 अगस्त का त्योहार भी हम मना रहे थे, राष्ट्रीय त्योहार है। उन्होंने संदेश भेजा और पुतिन ने भारत को वैश्विक एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान में सक्रिय भागीदार कहा। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हैं ना कि अगर हमारा रूस के साथ वो नहीं हुआ तो भारत पर टैरिफ और गुना बढ़ा दें, बढ़ा दो भाई, आपका अधिकार है, बढ़ा दो, जो लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम भी जिएंगे, ईश्वर ने सबको जीवन दिया है। अरे आप अफगानिस्तान को नहीं खत्म कर पाए, आप वियतनाम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भारत तो हजारों सालों की संस्कृति है भैया, कैसे खत्म कर दोगे? लेकिन पुतिन ने क्या कहा, अब सोचिए, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। भारत को विश्व मंच पर जो सम्मान और अधिकार प्राप्त है वे उसकी स्थिर विदेश नीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक संतुलन में योगदान का परिणाम है। हम भारत के साथ अपने विशेष रणनीतिक साझेदारी संबंधों को महत्व देते हैं, ये पुतिन ने कहा। जाने से पहले इशारा कर दिया। अभी तो आपको आगे दिखेगा झटका, जो असल झटका है, बड़ा बड़ा झटका है। और आइए अब बात करते हैं झटके नंबर 2 की। झटका नंबर 2, ये झटका किसने दिया? ये झटका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया। गजब है। ये भी मिलने से पहले पुतिन ने बता दिया कि भैया भारत और हमारा जो हित है वो तो रहेगा। अब जेलेंस्की ने क्या कहा, उनका ट्वीट देख के आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया दोस्तों, ये 15 अगस्त रात 9:27 पर। अगर 15 अगस्त का ही देना होता विशेष तो सुबह देते, सुबह नहीं दिया, रात को दिया है, जब बैठक की गहमा गहमी शुरू हो रही थी। शुरू में तो वही लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑन द इंडिपेंडेंस डे, यही है। लेकिन आप आगे बढ़िए दोस्तों, आप देखिए, इसके बाद बोल रहे हैं कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। आवर नेशंस शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ स्टैंडिंग अप द फ्रीडम एंड डिग्निटी, दोनों देशों के संबंध है उसके बारे में लाइन लिखी। अब अगली लाइन जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, क्या लिखा है? वी होप दैट इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू एफर्ट्स एम्ड एट ending the war so that our freedom and sovereignty are truly secure। ये हिंदी में बताता हूं। वी होप दैट इंडिया विल कंट्रीब्यूट, कि भारत जो है, हमें लगता है या हम चाहते हैं या हमारी इच्छा है कि भारत जो है इस युद्ध को खत्म करने में प्रयास करेगा। मतलब मध्यस्थता की बात हो रही है, जिससे कि हमारा फ्रीडम और सोवरेनिटी सुरक्षित रहे। सीधे सीधे मध्यस्थता की बात। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द पोटेंशियल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल यूक्रेन इंडिया कोऑपरेशन लाइज अहेड। फिर आगे भारत और यूक्रेन सब दिशा में काम करेगा। एक लाइन, सीधे सीधे मध्यस्थता। ये ट्रंप तो बोल रहे थे कि यूक्रेन से क्या बात करनी यार, यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन का युद्ध रोकने गए, यूक्रेन से बात नहीं की। यूक्रेन भारत को कह रहा है कि आप मध्यस्थता कीजिए, मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा। यह था दूसरा बड़ा झटका। आगे और बड़े झटके हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं झटका नंबर 3।
ये सारे के सारे झटके दोस्तों भारत से जुड़े हैं, ये ध्यान रखिए। जो डोनाल्ड ट्रंप को लगे सीधा भारत। हम लोग कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहां जबरदस्ती अब्दुल्ला को दीवाना बना दिया है। यह है बड़ी खबर। आप जानते हैं दोस्तों, जिस समय ये राष्ट्रपति महोदय जा रहे थे उस समय इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, भारत ने भी कहा है। मैं जो ये झटका दिखा रहा हूं ना, ये वास्तव में बड़ा झटका। और जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई, वो इसी से जुड़ा है दोस्तों। आपको ध्यान है ना, जब डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन भारत पर लगातार टैरिफ की बात कह रहा था, घोषणाएं कर रहा था, भारत ने कहा कि भाई हम लेते हैं रूस से, चलिए हम गुनहगार हो गए। लेकिन आप जो लेते हैं उसका क्या करेंगे? भाई आप भी तो रूस से इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, वो पैसा पैसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भारत ने ये कहा है आपके लिए, क्या आप भी तो इंपोर्ट करते हैं? बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पता करूंगा। आप जानते हैं दोस्तों पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया। आप देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान कहा कि रूस और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने लगा है। कमाल हो गया दोस्तों, कमाल हो गया। हालांकि पुतिन ने जरा घुमा करके कहा, मजे लिए। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, वैसे नए अमेरिकी प्रशासन के तहत हमारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने लगा है। हालांकि यह अभी भी मामूली है, लेकिन इसमें 20% की वृद्धि हुई है। कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। यही तो मोदी जी कह रहे थे, यही तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि यार तुम मुझ पे व्यापार के नाम पे इतना टैरिफ लगाते हो, तुम खुद भी तो कर रहे हो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा नहीं, हम पता करेंगे। पुतिन ने बता दिया, सबके सामने बता दिया कि आदमी कितना भ्रमित करता है लोगों को, झूठ बोलता है। और आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, इसके बाद तो पूरे आंकड़े भी आ गए। आप आंकड़े देखिए, ये ग्राफिक्स, और ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हुआ है। अमेरिका और रूस का व्यापार कई गुना बढ़ गया। 20% तो उन्होंने बताया। आप देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देखिए, और एक्सपोर्ट देखिए, मैं इंपोर्ट की बात ही नहीं करता। जनवरी में 34 मिलियन डॉलर, करीब करीब 35 मिलियन डॉलर। फरवरी में इसी साल का है 49.8 मिलियन डॉलर। मार्च में फिर बढ़ के 50 मिलियन डॉलर। अप्रैल में थोड़ा कम हुआ 45, मगर मई में फिर बढ़कर 51 मिलियन डॉलर, और जून में और आगे बढ़कर 52.7 मिलियन डॉलर। बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप तो गजब व्यक्ति निकले। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, आपको भी अपने मतदाताओं को जवाब देना है। आपको लगता है कि बेइज्जती कुछ नहीं होती, लेकिन अमेरिका तो एक स्वाभिमानी देश है भाई, और पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा, जो पुतिन ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से सारी मीडिया के सामने मंच पर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी भी इसके साथ सच साबित हुई है। और अब बात करते हैं दोस्तों झटका नंबर 4 की। ये तो इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते धरे भी गए, अमेरिकी मीडिया भी जानते, लेकिन ये झटका तो गजब का है, एकदम हाथों हाथ, सामने सामने। खबर क्या, आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलने जा रहे थे, हजारों किलोमीटर दूर अपने प्लेन में बैठे हुए थे। तो इस दौरान फ्लाइट में डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से, जो उनका पत्रकार है, उनसे मुलाकात की। और बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले तो हैं ही। पता है क्या कहा? कहा कि रूस ने एक तेल ग्राहक को खो दिया है जिसका नाम भारत है। हम जानते हैं बिना भारत का नाम लिए तो डोनाल्ड ट्रंप का हाजमा सही नहीं रहता, खाना भी नहीं पचता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से 40% तेल खरीद रहा था, वो खो दिया है, हमारी वजह से खो दिया है। अब आप सोचिए कि ये सही है या नहीं है, लेकिन मैं आपको वो दिखाता हूं तस्वीर। देखिए, अब ये वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता आपको,
इसलिए तस्वीर दिखा दे रहा हूं। ट्रंप रशियाज ऑयल क्लाइंट इंडिया। सवाल है, ट्रंप कहते हैं दे लॉस्ट ऑयल क्लाइंट इंडिया विच वॉज डूइंग अबाउट 40% ऑफ द ऑयल एंड चाइना डूइंग, मतलब उसने एक अपने क्लाइंट को खो दिया जो सबसे बड़े हैं और 40% तेल खरीदता है। हकीकत क्या है जरा दिखाता हूं, देखिए। रूस से भारत का तेल आयात और बढ़ गया है, अगस्त में बढ़ गया। आप जानते हैं पहले रूस से 1.6 मिलियन बैरल पर डे खरीदता था भारत, और अब अगस्त में जानते हैं कितना हो गया? 2 मिलियन बैरल्स पर डे। सोचिए, और ये टैरिफ लगाने के बाद, मतलब अगस्त में 20 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन। झूठ बोलते हैं, और ये झटका है, ये आप समझ लीजिए रूस ने दिया है। भाई जैसे अलास्का जा रहे थे रूस के राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा कि भारत तो भाई अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है। इसने भी कुछ और कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वो सच नहीं था, वो झूठ था, वो बहुत बड़ा झटका था। मिलने से पहले ही रूस ने निर्यात बढ़ाया, भारत ने आयात बढ़ा दिया। ये है असली कहानी। अब आगे बढ़िए दोस्तों, ट्रंप को झटका नंबर 5। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा हीरो बनने जा रहे थे। आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार चाहिए। अभी वो यूक्रेन वालों से बोलेंगे हमको नोबेल पुरस्कार के लिए करो, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के जाने से दोस्तों यूक्रेन में घोर निराशा है। इतना खराब माहौल हो चुका है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल, यूक्रेन के एक पत्रकार हैं ओल्गा रुदेनको, आप देखिए क्या लिखा है, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। ट्रंप गेव पुतिन द अटेंशन एंड रॉयल ट्रीटमेंट ही वांटेड एंड गॉट नथिंग इन रिटर्न। सम वुड से इट वॉज अ बैड डील। ट्रंप ने पुतिन को वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, खूब अटेंशन, रॉयल ट्रीटमेंट। बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। यूक्रेन में घोर निराशा है दोस्तों। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। चले थे हीरो बनने, एक है ना कि दुबे जी चौबे जी चले छब्बे बनने, दुबे जी बन के लौटे, कुछ इस तरह का है। अब वो आप उस संदर्भ में मत लीजिएगा, सिर्फ एक कहावत के सेंस में ये बात मैं कह रहा हूं। ये हीरो बनने गए थे, विलेन बन के लौटे हैं। और आगे बढ़िए दोस्तों, ट्रंप को झटका नंबर 6। ये भी बहुत बड़ा झटका है, और ये तो सही मायने में सोचिए अमेरिका के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोले हैं, ये सब जानते हैं। प्रेस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोले, सच बोले, कुछ भी बोले, लेकिन बोलते जरूर हैं। आप उनसे एक सवाल पूछिए तो 10 सवाल का जवाब देंगे, अपने मन से भी दे देंगे। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देंगे। ये पहली बार है दोस्तों, पहली बार। और मैं ये जो ट्वीट दिखा रहा हूं ना, इंद्रिस अली रॉयटर्स के नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते जीवन काल में शॉर्टेस्ट प्रेस एंगेजमेंट, शॉर्टेस्ट, कोई सवाल ही नहीं लिया, बस बोले 13 मिनट निकल लिए। इतना बड़ा झटका है, यह है असली झटका। और इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों अगला झटका है डोनाल्ड ट्रंप को झटका नंबर 7। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज बुरी तरह से चौपट हो गई, खराब हो गई। ये तो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे कहते हैं ना, सपने में भी झटका देने वाला है। एकदम बड़बोले आदमी, धमकाते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भारत को धमकाने वाले ट्रंप की पुतिन के आगे एक नहीं चली। डील मेकर और पीस मेकर की छवि को बड़ा झटका। और इनके बॉडी लैंग्वेज, आप बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज कैसे, तो उसका वीडियो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आएगा। ट्रंप खुश हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ताली बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मिलने के लिए। वो भी पहुंचे नहीं है, पहले से ही हाथ कर दिया ऐसे, ले भैया
अभी पुतिन पहुंचे नहीं। अरे भाई, पुतिन पहुंचेंगे तब तो हाथ मिलाएंगे, लेकिन पुतिन उतरे और एकदम लंबा कारपेट है, रेड कारपेट। हमें लगता है सबसे बड़ा रेड कारपेट बिछाया होगा। उसके बाद वो वेट कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, पहले ताली बजाते हैं, फिर दूसरी तरफ मुड़ते हैं, फिर ताली बजाते हैं, फिर पहले ही हाथ ऊपर कर देते हैं। इनकी इमेज को सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों। चीयर लीडर लोग बोल रहे हैं वहां पे, ये चीयर लीडर है, ये राष्ट्रपति है अमेरिका का। ये है बहुत बड़ा झटका दोस्तों। और आगे बढ़िए, ट्रंप को झटका नंबर 8, अपने ही घर में घिर गए। देख रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन अब अपने ही घर में गिरने लगे। ये तो बड़बोले, बहुत सारी बातें कहते हैं। अपने ही घर में अमेरिका के सांसदों ने विरोध किया है और अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की जो समिति है, डेमोक्रेट्स कमेटी, उसने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को असहमति जताई और ये कहा कि आप क्या बोलते हैं ये कि ये टैरिफ लगाएंगे तो युद्ध रुक जाएगा। अरे झूठ बोलते हैं भाई, भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकेंगे। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि इस युद्ध का कोई समाधान हो तो आप यूक्रेन को मदद कीजिए, उसको सजा दीजिए, बाकी तो सब दिखावा है। और अब इन लोगों को और मौका मिल गया, क्योंकि ये तो पुतिन से मिला है, बड़ा भौकाल बांध रहे थे कि मैं मिलूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। अब जो अंदरूनी राजनीति है वहां डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको दिखाता हूं, कॉन्डोलीजा राइस जो अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री है, उसने कहा कि आपने जो भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया वो ठीक नहीं है, वो गलत है। अब इस मुलाकात के बाद, अलास्का की मीटिंग के बाद, यह बात और आगे बढ़ गई है। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों ट्रंप को झटका नंबर 9। ये झटका तो अमेरिका में ही लगा है। भाई आप सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं इस समय। कोशिश तो यही है ना डोनाल्ड ट्रंप की, आखिर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? उनको पता है कि दुनिया में सबसे तेज गति से जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है वो भारत की है। बदल गया मामला। मैंने कल आपको 15 अगस्त में दोस्तों 15 बड़ी खुशखबरी दिखाई थी, आप लोगों ने बड़ा प्रेम से देखा, मुझे अच्छा लगा। एक खुशखबरी ये है, 18 साल बाद S&P ग्लोबल ने, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P, उसने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा दिया है। भारत की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB कर दिया। इसके अलावा इसने देश के अल्पकालिक रेटिंग को A3 से बढ़ाकर A2 तक कर दिया है। आप सोचिए, और ये जो रेटिंग अपग्रेडिंग है ना दोस्तों, ये 18 साल के बाद आया है। आप कल्पना कीजिए, A3 से A2 और लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जब अगर अपने ही घर में, अपने ही घर की जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है S&P, अगर वो भारत के फेवर में देख रही है तो वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को झटका है। और 10वां झटका दिखाता हूं दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे हैं, ये आखिरी झटका है। डोनाल्ड ट्रंप बेहद निराश है। उनको लग नहीं रहा था, उनको लग रहा था कि मैं तो कर ही दूंगा। वो अपने आप को इस समय जो है ना स्पाइडरमैन और ही मैन या शक्तिमान समझ रहे हैं। बस चक्री घुमाई, एकदम जादू की छड़ी निकली, सब हो गया। ऐसा है नहीं, वो बेहद निराश हैं। वो जब अपने वीडियो को देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को भारत की ओर देखते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, हम इतना बोलकर भी वो मैसेज नहीं दे पाए। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ न करके इतना बड़ा मैसेज दे दिया। दुनिया का कोई नेता उनसे मिलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं जा रहा। सबके मन में अमेरिका के प्रति बहुत इज्जत है, लेकिन उसके बड़बोले राष्ट्रपति के विदेश नीतियों को देखकर लोग उससे दूर हो रहे हैं। थक हार कर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन किया, बोला आप 18 अगस्त को अमेरिका आइए। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी चल रही है, आपको बताएंगे क्या हुआ, क्या बात हुई। अरे यही तो कह रहा था यूक्रेन, यही तो यूरोप कह रहा था। बिना जेलेंस्की को लिए कौन सी वार्ता कर रहे हैं भाई?
आपकी दुश्मनी रूस से है, आप निकाल भारत पर रहे हैं। आपकी दुश्मनी किसी और मुद्दे पर है, आप खुन्नस टैरिफ पे निकाल रहे हैं, जो जस्टिफाइड नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैं जानता हूं डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है, उनको 10 बड़े झटके लग चुके हैं और सही बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाई। भगवान कृष्ण सदा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ये देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे। 5 गाने मैंने लिखे हैं दोस्तों जन्माष्टमी पर, जो इससे पहले अपलोड हुए हैं। वो सारे के सारे गीत एक साथ आज HB मेलोडी पर लाइव चल रहे हैं, आप देखिएगा और आज इन गीतों के साथ मनाइए। वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ। और हाँ, जय श्री कृष्ण आज का कमेंट है, ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।